तब धीरे धीरे व्यवस्था भी बदल रहा है। पहले हम सरकार से काम करते थे और इसलिए मैरिन ड्राइव आप देखते होंगे कि 12 साल लगा इस काम को पूरा करने। 2012-13 में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में जाके पूरा हुआ। अब इसको हम लोग पीपीपी मोड में जा रहे हैं, जन भागीदारी के सहयोग पर जा रहे हैं। यहाँ दीघा से लेकर कोइलवर तक का काम शुरू किया जा रहा है। मुंगेर से भागलपुर तक इस काम को शुरू किया जा रहा है और इसको एक्सटेंड भी करेंगे। यहाँ माननीय सांसद दोनों बैठे हैं, इन दोनों के क्षेत्र में जो कोइलवर से लेकर बक्सर ये जो पूरा इलाका है, इसको भी मैरिन ड्राइव के तौर पर खड़ा किया जाएगा, जिससे इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उस इलाके में समृद्धि, जो बाढ़ से लोगों को क्षति होती है, उसको भी सुधारने का काम किया जाए। इसलिए हमको लगता है कि सुझाव अच्छे अच्छे आए हैं। जरूर अपर मुख्य सचिव इसको ग्रहण करेंगे और सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे और अच्छे से प्लांटेशन हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि सड़क के बगल में हम पेड़ लगाते हैं, इसका क्या इको टूरिज्म हो सकता है कि बगल में लगाते हैं तो फिर 10 साल के बाद उसको काटने की स्थिति हो जाती है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि उसको थोड़ा हटके ही लगाएं? तो कुछ प्लान करना चाहिए, अच्छा प्लान करना चाहिए, जिससे कि हम वर्ल्ड क्लास के चीजों को अपने यहाँ स्थापित भी करें और लंबे समय तक चला सके। आपने देखा कई जगह, चाहे मत्स्यगंधा सहरसा हो, चाहे वो राजगीर हो या वाल्मीकि नगर हो, भीम बांध हो, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह ये जो जल जमाव की स्थिति रही है, उसको भी हम इको टूरिज्म में ला रहे हैं। अभी हम लोग गए थे बेगूसराय, 6,500 एकड़ का कांवर झील है और कांवर झील में 6,500 एकड़ में वो झील फैला हुआ है। मैंने तो कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसको टेक ओवर लेना चाहिए। जितने भी जगह पर दलदली का इलाका हो, झील हो और ये जो गंगा के बीच का पोर्शन हो, धीरे धीरे आपको टेक ओवर करना चाहिए। गंगा के किनारे तो आप ले ही, गंगा के बीच के भी पोर्शन को लेकर पूरी तरह फॉरेस्ट का काम करने की जरूरत है। इसलिए कई सुझाव आए हैं। मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि इस तरह के भविष्य को सुधारने का मौका सबको मिले। मैं एक धरारा भागलपुर के गांव की चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि धरारा में जिसके घर में भी बेटी पैदा होता था, उस घर में लोग पेड़ लगाने का काम करते और ये माइंडसेट था कि 20 साल के बाद जब बेटी बड़ी होगी और शादी करेंगे तो उस पेड़ को काट कर उसी पैसे से बेटी की शादी करेंगे। तो ये माइंडसेट भी था हमारे। ठीक कहा लोगों ने, अभी सुधाकर जी बोल रहे थे ना कि कुछ अच्छे पेड़ लग जाते हैं तो उसको काट कर बेचना चाहता है बाहर। तो ये माइंडसेट भी है हमारा, इसमें कहीं दोनों। लेकिन हम इसमें और अच्छा कैसे अच्छा बिहार बनाने में एक सहयोगी की भूमिका हम लोगों की हो सकती है, इसको जरूर चर्चा करनी चाहिए। और सभी लोग यहाँ पर आए, बिहार सरकार को मौका दिया। बिहार सरकार वन, पर्यावरण, जलवायु विभाग के माध्यम से कई योजनाएं चला भी रही है। जल डैश जीवन डैश हरियाली, एक पूरे मतलब कोई पंचायत नहीं होगा जिस पंचायत में काम नहीं है। 7,000 तो सिर्फ तालाब को जिम्मेदार करने का काम सभी डिपार्टमेंट्स ने किया। इसलिए ये लगातार काम करने का एक तरह से हमको अपने जीवन में पद्धति भी बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे जल स्तर भी हम ठीक कर रहे हैं।